और अब वापस लौट रहे हैं अपनी बहस के मुद्दे पर। पब्लिक है, सब जानते हैं कि शुरुआत करूं बीबीसी की बात करेंगे। सबसे पहले बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे चल रहा है। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। वहीं बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर के विपक्ष का पारा हाई हो चुका है। विपक्ष ने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि अघोषित आपातकाल जैसी संज्ञा दे दी है। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसीज को सरकार की कठपुतली बता दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष को देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और उससे ज्यादा भरोसा विदेशी कंपनी पर है? क्या बीबीसी पर कार्रवाई से वाकई अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन जाएगी या बन गई है? बीबीसी पर एक्शन तो विपक्ष को आखिर क्यों है टेंशन? आज इसी मुद्दे पर करने जा रही हूं मैं शाजिया निसार बड़ी बहस। बीबीसी पर कार्रवाई, विपक्षी पार्टियां क्यों बौखलाई? यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आईटी सर्वे पर सवाल, विपक्ष ने क्यों किया बवाल? ये सरेआम डिक्टेटरशिप है। मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि इस लोकतंत्र में तानाशाह की तरह इस देश को चलाया जा रहा है। बीबीसी पर आईटी का सर्वे, विपक्ष ने क्यों बोला हमला? आज ये लगने लगा है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही है। तानाशाही में कुछ भी हो सकता है। भारत की छवि दुनिया के अंदर इस छापे से बहुत खराब होगी। बीबीसी पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया, जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल, बीबीसी पर कार्रवाई, विपक्षी पार्टियां आखिर क्यों बौखलाई? दूसरा सवाल, विपक्ष को देश की एजेंसियों से ज्यादा विदेशी कंपनी पर भरोसा है तो क्यों? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष का साथ देश विरोधी ताकतों के साथ है इस समय? चौथा सवाल, बीबीसी पर आईटी सर्वे, क्या देश में वाकई अघोषित आपातकाल है जो कांग्रेस कह रही? पांचवा और आखिरी सवाल, बीबीसी पर एक्शन, विपक्ष को आखिर क्यों है टेंशन? विपक्ष को क्या मिल रहा है इससे? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करूं, लेकिन जल्दी से आपको डिटेल बताऊं और उससे पहले आपको मिलवा देती हूं कि अभी इस समय कौन कौन खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूं, मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ गए हैं, एसएन सिंह जुड़ रहे हैं, हाफिज गुलाम मेरे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ संजीव उनियाल मौजूद रहेंगे, अजय अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे, शबनम खान मेरे साथ मौजूद रहेंगी। सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और सीधा रुख कर रही हूं अजय अरोड़ा जी का। अजय जी, बीबीसी पर एक प्रकार से छापेमारी हुई, जो तस्वीरें सामने आई, एक प्रकार से छापेमारी हुई और दूसरी तरफ कुछ ही सेकेंड्स या मिनट के लीजिए आ जाता है कांग्रेस पार्टी का बयान कि अघोषित आपातकाल है। कैसे सर, कैसे समझाइए जरा। बिल्कुल अघोषित आपातकाल, बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूं। और जिस प्रकार से बीबीसी पे कार्रवाई हुई है, अरे करा सकते हैं भाई, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनके खिलाफ कोई फिल्म चलाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाए, कुछ चलाए, ये कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना आता है इनको। सारी एजेंसी शाजियां इनके अधीन है। मैं तो कह ही रहा हूं, जिस प्रकार जयराम जी ने बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इधर हम अडानी की बात कर रहे हैं, हम संसद में लोकतंत्र के मंदिर में अडानी की बात कर रहे हैं, इधर इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे बीबीसी पे। ये कैसा लोकतंत्र है? इसे कहते हैं शाजिया लोकतंत्र की हत्या। इसे हत्या बोला जाएगा लोकतंत्र की। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे भारत 24, आप भी कोई ऐसी बात ना करना इनके खिलाफ। कल को हमारे खिलाफ भी पता लगे, शाहजहां के खिलाफ भी छापे डलवा दी, इनकम टैक्स के मोबाइल जब्त कर लिए। बिल्कुल संभल के बोलना, संभल के। ठीक है, आप विरोध करते हैं,
मैं समझती हूं आपका विरोध और से स्वीकारती भी हूं। सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति आपका विरोध होगा, कुछ नेताओं के प्रति भी आपका विरोध होगा जो कि स्वीकार रहे एक राजनीतिक पार्टी और नेता होने के नाते। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या देश की जांच एजेंसीज पर भी आप लोगों को विश्वास नहीं है? शाजिया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जहां आपने विश्वास की बात की, जहां जहां चुनाव हुए भारत के अंदर, जिस राज्य में इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सरकार कैसे गिरी, सबने देखा। और जहां तक आपने कहा कि सरकारी एजेंसीज का मतलब होता है निष्पक्ष जांच करना, किसी के अधीन, किसी के दबाव में काम नहीं करना। जो किसी के दबाव में काम करेगा उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि मुझे और गेस्ट के पास भी जा रहा है, इसलिए 10 सेकंड में सवाल का जवाब आपसे लूंगी। आप कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं देश की, उसका गलत इस्तेमाल करती है सरकार, तो क्या आपके पास इसका कोई सबूत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ये तो जुबानी अगर बात है। डॉक्यूमेंट्री, शाजिया, अगर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर अगर मेरे विरुद्ध अगर सत्य दिखाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी क्षमता रखते हैं, रुकवा दे उसको और उनको बोले बीबीसी को कि मेरी चर्चा चलाएं, विकास के मुद्दों पे चलाएं, और बड़े मुद्दे हैं उन पे चलवाएं ना। ठीक है। आ रही हूं मैथिल जी आपके पास। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सिंह साहब, मुझे बताइए, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री पिछले दिनों जारी की गई थी, हालांकि बाद में आप लोगों ने उसको बैन कर दिया, उसी का बदला ले रहे हैं आप बीबीसी से? कांग्रेस पार्टी तो कुछ ऐसा ही आरोप लगा रही है। साजिया जी, देखिए, कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये कांग्रेस जो विदेशी लोगों का पैसा खाई है वो पैसा बोल रहा है। पैसा ऐसा बोला कि कभी चाइना के लिए बोलने लगेंगे, कभी विदेश के लिए बोलेंगे, लेकिन देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं करेंगे। साजिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या इनके समय में एजेंसियां नहीं थी? फिर इन एजेंसियों को बदनाम करने का कार्य क्यों करते हैं? जब इनके एक राजनेता को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री अच्छी चलवाते, तब आप सुन लीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्री आपकी फेवर में चलवा देते हैं हम। सुन लीजिए, आपके राजकुमार को बुलाया गया, तब भी तकलीफ होने लगी। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और किसी को लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी सामग्री है तो मेरी जांच होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। देश संविधान से चल रहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं है आपको तो हम वहाँ रोक के जाएंगे, लेकिन इसके राजकुमार, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं है आपको? आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई? मैं बताऊं आपके बारे में, आप डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो आपको पीड़ा हो रही है? उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो आपको पीड़ा हो रही है? मुझे दर्द बताइए, आप दर्द बताइए, पूरा देश देख रहा है आपको, आप डॉक्यूमेंट्री का दर्द बताइए। आपको क्यों तकलीफ होने लगी? तकलीफ इसलिए हो रही है कि डॉक्यूमेंट्री से आपको तकलीफ है। मेरी तकलीफ समझाया जाए, मैं प्रश्न करूंगा, आपको प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे। मैं प्रश्न करने का मेरा अधिकार है, आप उसको उत्तर देंगे, बिल्कुल उत्तर देंगे आप। एक न्यूज एजेंसी, कितनी तकलीफ आपको हो रही है कि आप हमको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं लोकसभा में, मैं तो कह रहा हूँ सुनने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है वो चलवा ले, भारत 24 में चलवा ले अच्छी वाली। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको, देखिए होता क्या, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री जो मोदी जी की फेवर की हो वो चलवा ले। बोलती हैं अजय जी, आप सुनेंगे, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं या डिबेट है? इंटरव्यू नहीं है कि आप अकेले बोले। सिंह साहब आरोप लगाते हैं पड़ेगा, आप एक सभ्य प्रवक्ता हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। आप सुन लीजिए, बहुत सारे सवाल आपने दाग दिए हैं, आपके बीच में बोला। आप देखिए, इसी तरह एजेंसी टीएमसी की जांच कर रही थी तो कांग्रेस सहयोगी बन के बोली कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उनको अपमानित करने का कार्य कर रही है। और बाद में उन्हीं एजेंसियों के द्वारा, चूंकि एजेंसी कोर्ट के माध्यम से वहां गई, किसी के घर में 70 करोड़ मिलता है, किसी के घर में 150 करोड़ मिलता है। मुझे लगता है कि अगर अजय अरोड़ा जी की अडानी के मुद्दे पे क्या चुप हो? उनको बदनाम करने का कार्य कर रही है। अडानी के मुद्दे पे एजेंसीज कहाँ है? अडानी के मुद्दे पे एजेंसीज कहाँ है? मेरा प्रश्न आपसे है सिंह साहब, अडानी के मुद्दे पे एजेंसीज क्यों नहीं आ रही आगे? क्यों नहीं आ रही एजेंसीज आगे? क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? एजेंसीज अपना काम क्यों नहीं कर रही? एजेंसीज को अपना काम करना पड़ेगा, एजेंसीज काम करना पड़ेगा। को 91,000 करोड़ में बेच दिया जाता है।
क्यों अपने दरवाजे खोल के दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? कौन कहता है कि डीएलएफ आपके नाते नहीं बढ़ा? ठीक है कौन एसएन नहीं सिंह जी, मैं जानता आ रही कि हूं आपके आपके पास, एक लौटूंगी इंतजार आपके पास। आप सूर्य प्रकाश BBC की बात मैथिल कर जी रहे मेरे थे साथ जुड़े हुए और हैं। हमारे संवैधानिक एसएन सिंह, संस्थाओं पर आरोप एसएन लगा रहे सिंह, हैं। सर, मैं लौट रही हूं आपके पास, प्लीज। एक सेकंड, विनाश काले विपरीत बुद्धि अजय ठीक अरोड़ा जी, बोला है। ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ठीक बोला है। आपको विनाश काले अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन रहूंगा। देखिए अजय जी, विदेशियों ताकतों के द्वारा बनाई हुई जो पार्टी है, जिसके कई प्रधानमंत्री और कई अध्यक्ष भी विदेशी हैं, और अभी भी जो पूर्णतः देश के नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को अब भारत पे भरोसा करना चाहिए, भारत के संविधान पे भरोसा करना चाहिए, और कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर, कभी ईवीएम पर, कभी बिल्कुल, चुनाव पॉइंट पर, यही है इस तरह कि बात देश की नहीं। जांच एजेंसियों पर विश्वास होना चाहिए। मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास भी, एसएन सिंह आपके पास भी लौटूंगी। मैथिल जी का मैं रुख कर रही हूं। मैथिल जी, एक रिसर्च है मेरे पास जो बताती है कि इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई एक पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था। इस पुस्तक का नाम नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी था, लेकिन अब हवाला दिया जा रहा है मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का, और यह कहा जा रहा है कि मोदी जी तो बदला ले रहे हैं बीबीसी के ऊपर कार्रवाई कर करके। धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, अभी आपने जो पुस्तक का नाम लिया कि उसको इंदिरा जी ने जो है बैन कर दिया था, मैं उससे आगे एक शब्द और एक कदम और आगे लेना चाहता हूं। अभी बीबीसी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं वो लगातार ये दर्शा रहे हैं कि पता नहीं बीबीसी जैसा राष्ट्रभक्त चैनल जो पूरे विश्व में भारत का डंका पीटता हो, भारत की महिमा मंडन करता, उस बेचारे के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मैं कुछ थोड़े से तथ्य देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पूरा दम ठोक के सुनेंगे। ठीक है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री या आपके प्रधानमंत्री वाली बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी जी भी सत्ता में थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं शाजिया कि 1965 के में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तब भी पक्षपाती रिपोर्टिंग करने पर बीबीसी को भारत सरकार ने बैन किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात, 1970 में फिर से भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर इंदिरा गांधी जी ने भारत के अंदर बीबीसी को बैन किया था। उसके बाद 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने उनके आतंकियों को प्लेटफॉर्म दिलवाने वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंपैथी दिलवाने वाली कोई अगर सूचना एजेंसी थी, न्यूज एजेंसी थी, तो वो भी बीबीसी थी। और तत्कालीन भारत सरकार के विरोध के बाद यूके की जो उस समय में प्राइम मिनिस्टर थी मार्केट थैचर थी। मैं बताता हूं नाम। सुन लीजिए पूरी बात को, आपके बीच में नहीं बोला, चुप सुनिए। अरे क्या हो गया? मार्केट थैचर थी, उन्होंने कहा था बीबीसी को कि माफी मांगिए, तब बीबीसी ने माफी मांगी। सुन लीजिए भैया, बीच में मत बोलिए। और उसके बाद आप देखिए 15 साल पुराने 26/11 के जब भारत के ऊपर आतंकी अटैक हुआ था, तब भी यही बीबीसी था जिसने उन आतंकियों को, उन दुर्दांत आतंकियों को केवल एक बंदूकधारी बोला था। और अब मैं आता हूं अभी की जो ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, देखिए बीच में कूदने लग गए। ये देखिए बीबीसी को बैन कर दीजिए, मिर्च लगने लग गई। अब इनको गरम तवे पे मैंने बैठा दिया तो ये कूदने लग गए। बीबीसी को बैन कर दीजिए। हिम्मत तो रखो बीबीसी को, अगर आप में हिम्मत है, दलाली, अगर आप में हिम्मत है तो बीबीसी को बैन कर दीजिए। अगर हिम्मत है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कांग्रेस के डीएनए में विदेशी डीएनए का गुट है, लेकिन अब ये भारत के अंदर बीबीसी को मना कौन कर रहा है? अरे मोदी जी कर दें, ले आए नई डॉक्यूमेंट्री, अपनी डॉक्यूमेंट्री नहीं ले आए, घबराए हुए हैं, सत्य से घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री सत्य से घबराए हुए हैं, 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 सत्य से घबराए हुए हैं। तरीके से अपनी बात रखिए। ये बीच में बोल रहा है, मैंने नहीं बोला। सुनिए, मैथिल जी लौटूंगी। एक सेकंड नहीं सर, मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए। 20 सेकंड और चाहिए मुझे। 20 सेकंड में 20 सेकंड और। 25 इसके अलावा सुनिए, अरे सुनो भैया, सुनो, सुनने की हिम्मत रखो। ये दलाली नहीं चलेगी, आप तथ्यों पे बात कीजिए, ये दलाली नहीं चलेगी, दलाली नहीं चलेगी। ठीक है, 20 सेकंड में बात पूरी 2005 में जब लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो यही वो बीबीसी था
जिसने तो वहां बैन पर कर बॉम्ब दीजिए। ब्लास्ट के अभियुक्तों का कहा था आप बैन कर दीजिए। आतंकवादी। प्रधानमंत्री बैन जब कर दे। 370 अरे हटाई गई, प्रधानमंत्री की तब गुंडागर्दी चल रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत की बदनामी करने का एजेंडा चलाया। देश में भारी, आज एक व्यक्ति देश में भारी है, एक व्यक्ति देश में पूछना भारी। चाहता हूं कर लीजिए, साजिया, कर लीजिए, इस देश के कर अंदर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हो गया, बड़ा है हो गया, या हो बीबीसी गया। बड़ा है? बस, मैं बस। आपसे पूछता हूं, ये इतना वाह, 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 वाह। ठीक है, 20 सेकंड पूरे हुए, 20 सेकंड पूरे हुए, मैं जल्दी 20 सेकंड पूरे हुए, 20 सेकंड पूरे हुए। ठीक है, सुन लिया, प्लीज इस प्रकार से नहीं। ठीक है अजय जी प्लीज ये मत कीजिए। संजीव कौशिक जी के पास मैं जा रही हूँ। संजीव जी, डेटा पूरा आपके सामने रख दिया गया है, इनफैक्ट सबके सामने रख दिया गया है। 1947 से लेकर के 2023 तक एक नहीं बल्कि 50 बार बीबीसी का नाम सामने आ चुका है कि वो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, ऐसी खबरें छापता है जिससे देश का सिर झुक सके। उसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में खड़ी हुई है। जांच ही तो हो रही है, डर किस बात का? साजिया, बीबीसी को समझने के लिए आज से 20-25 साल या 30 साल पहले चले जाइए आप। जब बच्ची थी आप और हम भी बच्चे थे तो घर में उस समय ना सोशल मीडिया हुआ करता था और ना ही ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल हुआ करते थे। एक दिल्ली दूरदर्शन और साथ साथ एयर इंडिया रेडियो या आकाशवाणी और उसके साथ साथ बीबीसी की विश्वसनीयता। जब कोई खबर बीबीसी पे सुनते थे तो इस बात की तस्दीक की जाती थी कि ये खबर हमने बीबीसी पे सुनी है और इसकी मुहर लगती है कि ये इन खबरों में सच्चाई होगी। दूसरी बात, ये बीबीसी ने क्या क्या नहीं झेला है। बीबीसी ने उस समय भी जब और क्या क्या झेलवाया है पूरे हिंदुस्तान में, जब सुनिए, चिल्लाइए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब आपातकाल की स्थिति थी तो ये अकेला बीबीसी था जो सारे लोगों के बीच में अपनी खबरों को पहुंचाता था। और हिंदुस्तान की, अरे जब इतना परेशानी आपको, इतना हमारे विदेशी डीएनए के दलालों, शर्म करो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट है, लेकिन ये लगे हैं ढोल बजाने, डुगडुगी बजाने। बीबीसी नाम की इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, 1970 में मैथिल जी प्लीज ये मत कीजिए। मैथिल जी प्लीज इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बता देते हैं दर्शकों को। बीबीसी मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आ गया है। देश में न्याय और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। अनुराग ठाकुर की ओर से बड़ा बयान दिया गया। समय समय पर आयकर विभाग सर्वे करता रहता है और उसी का यह हिस्सा था जिसके निशाने पर अब बीबीसी और इसी को लेकर के देश में राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो तेज हो गई है। सियासी शब्दबाण चारों तरफ से चलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल शबनम खान से। शबनम जी, क्या मत रखती हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? आपका शाजिया जी कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? अजय जी कौन सी पार्टी के? मैं पूछ रही हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, और तरीका देख लीजिए, कान फाड़ू, ये क्या है? अरे आपको बीबीसी पर जरा सी कार्रवाई हुई, आप यहाँ पर छाती फाड़ फाड़ के कह रहे हैं बैन लगा दें प्रधानमंत्री जी, बैन लगा दें प्रधानमंत्री जी। अरे भाई बैन लगा दें, सिर्फ जरा सी कार्रवाई पे तो आप सबकी पैंट ढीली हो गई है। अगर बैन लगा दिया तो आप सारे कपड़े उतार के सड़कों पर आ जाओगे। शब्दों का प्रयोग नहीं, बहन ऐसे शब्दों का। आप कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? अरे भाई आप ये क्या होता है? ये होता है बहनों भाइयों, देश के प्रधानमंत्री से आपकी तुलना, प्रधानमंत्री से कांग्रेस की तुलना करोगे? मैं व्यंग कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के इतने बड़े वजूद के साथ बस संयमित तरीके से। शाजिया जी, आपातकाल किसको कहते हैं? इमरजेंसी को, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, वो था आपातकाल। अभी यहाँ पर हम सब लोग अलग अलग जगह से आए हुए लोग खड़े हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, देश की बात रख रही हूँ, भाई कहीं और से हैं, आप कांग्रेस और आपके प्रवक्ता हैं, तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा आपातकाल है? आपको अपनी बात चिल्ला चिल्ला के, तालियां पीट पीट के कहने दे रही हैं शाजिया जी। और भारत 24, आप यूं मत करो, भारत 24 को सलाह मत दीजिए। ये सलाह आप अपने वहां पर दीजिए घर में कांग्रेस पार्टी को कि ये तालियां पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही सबसे बड़ी परेशानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चोरों की दुकानों पर ताला लगाने का काम किया है शाजिया जी, उन सबके पेटों में दर्द है
जो बेईमानी का माल खाते थे। डॉक्यूमेंट्री अच्छी नहीं है। एक मिनट बहन, दिखा रहे हो ना, डॉक्यूमेंट्री दिखाओ में क्या दिक्कत है? डॉक्यूमेंट्री। नहीं, अरे सांच को आंच नहीं, दिक्कत क्यों सांच है? को आंच नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया है? मान लिया। और एक बात हम बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, आपको वो आपका वाली भी चीजें अच्छी लगती हैं जो शबनम देश जी, में आग आपका भी लगाने सम्मान वाली करते हैं, हैं। आप हमारी हम बहन भी हैं, आपका करते हम हैं, आप आपका भी हमारे सम्मान भाई करते हैं। हैं, मैं लेकिन कहता हूं देशद्रोह की बात कि करेंगे, डॉक्यूमेंट्री मेरे से भारत को परेशानी बांटने की क्यों? बात करेंगे, मेरे भारत में ऐसी आग लगाने की बात करेंगे, तो माफ करिए, मैं आपकी बहन नहीं बनूंगी। ऐसे भाइयों से हाथ जोड़ के धन्यवाद है मेरा। जय हिंद, जय भारत। आप तो टाइमिंग ही ढूंढते रहते हो। यहाँ पर हर चोर के पीछे चोर चोर मसेरे भाई, वो चोर और कांग्रेस चोर दोनों मसेरे भाई हैं। मसेरे भाई, मसेरे भाई। संजीव उनियाल जी, वाकई क्या टाइमिंग पर सवाल खड़े होने चाहिए, हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या टाइमिंग ये है जो बताती है कि सरकार बदला ले रही है, ये बदले की कार्रवाई है और जांच एजेंसियां सरकार की निशानदेही पर काम करती है? क्या टाइमिंग वाकई ये बताती है सर? शाजिया, मैंने बड़े ध्यान से लगभग 30 मिनट सबको सुना, परंतु कूद कूद कर बीच में जो लोग बोल रहे हैं, मैं कृपया उनसे निवेदन करता हूं, मुझे सिर्फ, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, 60 सेकंड दीजिएगा। मैं ऑडिबल हूं ना? सुन पा रहे हैं ना आप मुझे लगता है जिस ब्रॉडकास्टिंग का नाम ही बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसने एक छत्र हमारे ऊपर राज किया, हमारी छाती पर मूंग दिला, उस बीबीसी की रिपोर्ट को हम साझा करते हैं, उस बीबीसी की ऐसी पिक्चर पर हम विश्वास करते हैं जिसको कि जब राघवन सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको एसआईटी बनाकर और ये बोला गया कि आपको ये जांच करनी है, तो बीबीसी ने उनको सराहा कि एक ईमानदार व्यक्ति राघवन। अब 2008 की न्यूज देखिएगा, बीबीसी ने सराहना दी, परंतु जब उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये एसआईटी में पाया गया कि मोदी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था गोधरा कांड में, ये रिकॉर्डेड है, तो राघवन के अगेंस्ट उन्होंने एक न्यूज डाल दी। और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने राघवन की रिपोर्ट को बोला बिल्कुल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एविडेंशियल प्रूफ कोरबरेट नहीं होता जहां पर कि मोदी जी को और अमित शाह को कल्पित माना जाता है गोधरा में। परंतु देखिए दुर्भाग्य हमारा, हते द्रोण हते भीष्म कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्ठति पांडवान। उस श्लोक के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं कि जब सब मर गए, द्रोण चला गया, दुर्योधन चला गया, जब बड़े बड़े योद्धा चले गए, कर्ण चले गए, परंतु अंधे धृतराष्ट्र को क्या लगा संजय, क्या मैं शल्य तो अभी जीवित है? तो ऐसे ही कांग्रेस को लगता है कि लगभग हर स्टेट से बिल्कुल यही मेरा भी पॉइंट है, हम दिल्ली से चले यही गए, मेरा तो भी शायद- पॉइंट है संजीव उनियाल जी। संजीव मुझे कौशिक जी का लगता मैं है- रोक कर रही हूँ, आ रही हूँ मैथिल जी, आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। यही संजीव असलियत कौशिक कांग्रेस जी, की। नहीं ठीक है मैथिल जी, एक सेकंड। संजीव इसीलिए कौशिक जी बार-बार पॉइंट ये आपको BBC समझ में आ चिल्ला गया, रहे हैं। ठीक है मैथिल जी। संजीव कौशिक जी पॉइंट आपको समझ में आ गया कि मैं भी यही कहना चाह रही थी, ये वो बीबीसी है जो कि उसका हिस्सा रहा है जिसने भारत पर राज किया। आज हम उसको आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? इससे पहले आपने बहुत आंकड़े दिखाए कि इन आंकड़ों में बीबीसी ने भारत के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और उसने गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। एक डॉक्यूमेंट्री हालिया में रिलीज किया उसने, एक और रिलीज किया, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री की छवि। चुप रहिए, एकदम चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए, इनको चुप कराइए पहले। नहीं बोलेंगे हम, फिर नहीं बोलेंगे हम, या तो उनको चुप कराइए नहीं तो हमें बोलने ठीक है दीजिए। मैथिल जी समय दीजिए उनको अपनी बात जी करने। अरोड़ा जी, आप बीच में छेड़िए नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री इतना नकारा और निकंबा है कि बीबीसी के ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं डाल सकता। अरे मुकदमे डाल दो, मुकदमे डाल दो, एक सेकंड संजीव जी, इस प्रकार के शब्द आप प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे आपत्ति है आपके इन शब्दों से। संयमित रह करके अपनी बात रखिए। एक सेकंड मैथिल जी, संजीव कौशिक जी, जो एजेंसी देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करता हो, औकात क्या है? ये प्रधानमंत्री ये के लिए बोलेंगे, ठीक है। 135 करोड़ लोगों भाषा के की गरिमा अगर संजीव कौशिक जी के पीटिए। लिए तो आपके लिए भी है। पीटिए, छाती पीटिए, बोलने मत नहीं, दीजिए। नहीं, यही सिक्का है, पीटिए, छाती पीटिए। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। शाजिया, मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री की छवि यदि किसी डॉक्यूमेंट्री से खराब होती हो और देश का लोग दुखी हो तो देश के प्रधानमंत्री को उस पर मुकदमा दायर करना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए, उस पर डिफेमेशन का केस करना चाहिए। आप आईटी भेज देंगे, इतनी हल्की सी कार्रवाई करेंगे आप?
देश की छवि खराब होती हो, जिससे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की छवि खराब होती हो, तो कानूनन उस पर सहारा लेना चाहिए और कानूनी हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पिछले दरवाजे से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि किसी और मुद्दे पे हम चर्चा करें और बैठ कर एजेंसी नहीं बनाई। देश के संसद में जिस तरह की चर्चा हो रही है, आप दिमाग की बात कर रहे हैं, चारों तरफ से लोग खाओ करने लगे। अरे बीबीसी से डर गए क्या? बीबीसी को भारत से बाहर करके बीबीसी को इतनी लंबी फेहरिस्त गिना दिए। हलक सूख गई एक बीबीसी की रिपोर्ट से, हलक सूख गई, इसीलिए मुकदमा दायर नहीं करते हैं कि हार जाएंगे आप। अरे दायर करो मुकदमा, दायर करो मुकदमा उसके ऊपर, सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यही तो हम भी चाहते हैं ना। मजाक बना दिया है उसके मीडिया को, गुलाम बना के रखा है, जो आपके गेट पे बात करें उसके ऊपर पिछले दरवाजे से क्या वाकई आप लोग बीबीसी से डर गए हैं? मुझे सवाल पूछने में भी हंसी आ रही है, होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष जवाब कानूनी कार्रवाई कीजिए, मैसेज तो जाए हिंदुस्तान में। तो भाई आईटी क्या होता है? कानून नहीं है वो। ठीक है, सुन लीजिए संजीव जी चुप रहिए। मैं तो ये कहूंगा संजीव जी कि बहुत ही शर्म आपको आएगी स्वतः जब आप सोचेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या कहा, और नहीं भी शर्म आएगी तो जो लोग सुने होंगे वो सब देख रहे हैं कि आपने किस संस्कार का प्रयोग किया। फिर भी हम साजिया जी की बात पे आते हैं और हम आपका जवाब देते हुए कहते हैं आप हंसते रहिए, हमें शर्म आती है, कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए यदि गलत देखिए साजिया जी, मैं बताऊं कि कोई भी आईटी डिपार्टमेंट जो बना है वो 365 दिन बैठने के लिए तो बना ही नहीं। इसी पिछले महीने में उत्तर प्रदेश में 4 जगह रेड पड़ा है, हरियाणा जहां जनता पार्टी की सरकार है वहां 12 जगह रेड पड़े हैं, महाराष्ट्र में रेड पड़ा है, कर्नाटक में रेड पड़ा है, सभी जगह जांच होती है, उनका काम वही है। अगर कोई ARTO है उसका काम है गाड़ियों की जांच करना, कोई पुलिस है तो अपना कार्य करेगा। मैं कह रहा हूं कि संस्थाओं पर आप बार बार क्यों सवाल उठाते हैं? आप बीबीसी बनाइए, बीबीसी के समर्थन में खड़े हो जाइए। 8 साल 9 साल होने को है सरकार को। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चुनौती देते हुए लोकसभा में भी कहते हैं, अपने तमाम भाषणों में भी कहते हैं, विरोधी एक भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाओ। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी, जेपीसी की मांग करते हैं साजिया जी, इसके पहले भी जेपीसी की मांग किए, संसद के समय को बर्बाद किए थे और सुप्रीम कोर्ट में साजिया जी जाकर माफी मांगते। आपके प्रधानमंत्री जी आकर बयान दिए, नोटिस दिया साजिया जी, और नोटिस ये देखकर नहीं दिया जाता कि कोई मूल मुद्दे पे आइए, तो उसको सबूत के साथ आप उसको पेश करिए। अब सबूत नहीं है, हमें भी एतराज है उस डॉक्यूमेंट्री पर जिससे देश की प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कर क्या रहे हैं ये बताइए? IIT भेज देते हैं आप इलेक्शन के समय, किसी कभी महाराष्ट्र में भेज देते हैं, कभी बिहार में। सवाल यही है कि अगर इतनी दिक्कत है तो फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जो सवाल अभी इस समय संजीव कौशिक जी पूछ रहे हैं। धन्यवाद साजिया। देखिए सबसे पहले मैं आपको असलियत दिखा दूं, ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा, निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके एक बार इसको दिखा दे जरूर। इसके अंदर एक तो कांग्रेस के युवराज हैं, कमाल है, साथ में सैम पित्रोदा है, और साथ ही साथ बीच में देखिए कौन है, ये बीच में जो व्यक्ति है ना, गोरे गोरे से गोरी दाढ़ी वाले, इनका नाम है रिचर्ड कुक्सॉन। बिल्कुल, और ये रिचर्ड कुक्सॉन है इसी बीबीसी के प्रोड्यूसर, ये कांग्रेस की बनाई हुई जो ये डॉक्यूमेंट्री है, इसी का झुंझुना लेकर जब सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनी, जनता ने नकार दिया, उसके बाद ये कांग्रेस के लोग विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने के लिए वहां पर बीबीसी से मिलकर उनसे गठजोड़ कर वहां पर कहते हैं कि एक झूठी मूठी सी, एक नकली सी, एक फर्जी सी, जैसे खुद की फर्जी पार्टी है, ऐसी एक चालू करो बना दीजिए जिसको हम भारत के अंदर चलाएंगे और प्रधानमंत्री जी का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश का कानून बहुत मजबूत है, देश के अंदर राष्ट्रवादियों की सरकार है, इसलिए आप लोगों की असलियत ये जो है ना,
के युवराज गए थे अभी आईटी का छापा जो है ना जनता के सामने आ गई। चलेगा नहीं। शबनम जी आप अपनी बात रखिए। शबनम जी मैं बोल रही हूँ कि ऐसी ही एक फोटो राहुल गांधी, एसएन सिंह जी आ रही हो आपके पास, एसएन सिंह जी आ रही हो आपके पास। शबनम शाजिया जी, राहुल गांधी भैया एक फोटो अडानी के साथ पीएम जी की दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखिए। अब अगर भाई ने एक फोटो दिखाई तो वहां भी मिर्ची लग गई। अरे दूसरे की फोटो और आपका भाई वहां पर जाकर प्लानिंग कर रहा है, मना क्यों कर रहे हैं? कह रहा है कि बीबीसी में ये करिए, आप वो कह रहे हैं कि बीबीसी में आप ये दिखाइए। हाय हमारी सरकार ले आई है, हमारी चोरियां बंद हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चोरी बंद करा दी, चोरियां हो गई बंद। आपका जो मोटे मोटे पेट थे ना भाई, वो हो गए छोटे छोटे पेट। शुरू से ठीक था। और इधर सुनिए, ठीक है, पॉइंट्स पर आइए। मुंबई में शहीदों की बिल्डिंग तक खा गए हो आप। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? इनकम टैक्स को है, इनकम टैक्स के बारे में अभी 1000 गाने बता दिए आपको, वो गाना नहीं समझ आया। 1000 गाने आपको बता दिए, वो गाना नहीं समझ आया। देश का पेड़ पे घूमने वाला गांधी परिवार में नहीं है, जान दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री। फ्रेम के लिए नहीं बोलते हम, वो कांग्रेस पार्टी को फ्रेम की जरूरत है। हम तो देश के लिए जीते, देश के लिए मरते हैं, फ्रेम के लिए जीते मरते नहीं है। यही काम दे रखा है आजकल आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे, तुम तालियां पीटो। यही काम दे रखा है आजकल आपको, यही काम। कोई नहीं घबराता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की जनता है। कोई डर नहीं है, कोई डर सुप्रीम कोर्ट बड़ा या दिल्ली बड़ा, पूछना चाहता हूं। ऐसे ही मेन पॉइंट तो यही है, मेन पॉइंट तो यही है। संजीव बुनियाल जी, संजीव एक सेकंड, शबनम जी एक सेकंड, संजय अजय अरोड़ा जी एक सेकंड, संजीव बुनियाल जी, एसएन सिंह जी आ रही हो आपके पास। संजीव बुनियाल जी, वाकई मैं ये समझना चाह रही हूं कि एक विदेशी बीबीसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को इतना विश्वास आखिर क्यों और कैसे हो गया है? अपने देश की मीडिया पर तो इतना विश्वास नहीं है। शाजिया मैं बाहर हूं, मुझे 30 सेकंड, क्योंकि मेरे को आवाज भी कम आ रही थी। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था, वही आपकी बात का जवाब, कि जब लगा कि हम किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं जीत सकते, जब किसी भी तरह से हमारी एजेंसी इतना बढ़िया काम कर रही हैं, हम पांचवी बड़ी व्यवस्था बन चुके हैं। दिल्ली, आप देखिए यूपी में 33 लाख करोड़ का जो है व्यापार आने को पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो जब इनको लगने लगा कि अब तो किसी बाहर की एक ऐसी एजेंसी पे विश्वास किया जाए जो कि हमेशा देश के और हिंदुत्व के हमेशा खिलाफ खड़ी रही है। और मुझे लगता है कि आप देखिए, जब अंग्रेजों का राज आया तो मैकाले ने ये बात कही थी कि एक बार मैं इस तरह की व्यवस्था निर्माण कर दूंगा, इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी बना रहा हूं जिससे कि उसको पढ़ने के बाद पराजिक मानसिकता की एक ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी जो है जाति खड़ी हो जाएगी, ऐसी नस्ल खड़ी हो जाएगी जिसके बीते जागते उदाहरण आपके यहाँ भी 2-3 खड़े हुए। मेरे सवाल का जवाब, ये कि हमारे लिए लड़ाई क्या करेंगे? ये लोग इधर उधर भागते क्यों, हमको समझ में नहीं आता। टू द पॉइंट, सीधी सी बात है कि साजिया जी हमारे लिए लड़ाई क्या करेंगे? बीबीसी के लिए लड़ाई आ रही है जी थी तो आप भी गायब हो गए थे भाई, याद कर लीजिए। बीबीसी के लिए लड़ाई करने वाले बैठे हुए हमारे अपना देश भी में। याद रखा करिए। ठीक है एसएन सिंह जी आपकी बात, ठीक है। साजिया जी एक मिनट, संजीव भाई सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ संजीव भाई, 1 महीने से किस तरह की रिपोर्टिंग करता है, 370। एसएन सिंह जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास, तब तक संजीव कौशिक जी अपनी बात रखिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 43 देशों में बीबीसी का प्रसारण होता है। हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की बात हो। कानूनन ये होना चाहिए था कि आपको बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में, कई बार पत्रकारिता जब आप पढ़ रही होती है उस समय ये बताया जाता है कि एक पक्षीय मामला नहीं होता है, किसी पे आरोप लगाए जाते हैं तो उससे भी उसका पक्ष पूछा जाता है। देश फिर जबरदस्ती बीच में बोलते हैं, आपको आदत है, सिखा के यही भेजा जाता है कि जाके चिल्लाना है, सिखा के यही भेजा जाता है कि लोगों को बोलने नहीं देना है। तब पूर्ण बातें है नहीं, तब पूर्ण बातें करने की आदत है नहीं, चिल्ला कर निकल जाना है, चिल्लाइए, यही सिखाया जाता है, चिल्लाइए। गलत डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आवाज आ रही है, दिया है, उसके खिलाफ एसएन सिंह जी आप अपनी बात। साजिया जी, संजीव जी से मैं कहता हूं, आप 2 महीने के अखबार निकाल लीजिए, 10 दिन के अखबार निकाल लीजिए, और कभी भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग अगर बीबीसी करता हो आप दिखा दीजिए। आप भारत के साथ खड़े होते हैं, विदेश के साथ खड़े होते हैं। 4 एग्जाम्पल देगा,
दूंगा। 370 समाप्त होता है, संसद में बिल आकर समाप्त होता है, और किस तरह की रिपोर्टिंग बीबीसी ने किया पूरा देश देखा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, भगवान राम का मंदिर वहां पे बनेगा, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग देख लीजिए। 26/11 की घटना होती है संजीव जी, बीबीसी की आप साहब देश के संस्थानों का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर चर्चा नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ इधर उधर की बातें निकल जाएंगी, एक दूसरा केस मेरे ऊपर लग जाएगा। इसके बारे में चर्चा नहीं करें। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह के संवैधानिक संस्थाओं का आपने इस्तेमाल किया है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिए। इसके बारे में मत बताइए। एक बीबीसी से डरने की जरूरत नहीं है। बीबीसी ने यदि गलत किया है तो उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये तरीका गलत है, जिस तरीके से आप चाहते हैं हिंदू कराते हैं, जो जुबान बंद करने का ये तरीका गलत है। ये जो जुबान बंद करने का तरीका है, ये जो मीडिया पे आप आपातकाल घोषित करना चाहते हैं, घोषणा लगाना चाहते हैं, ये गलत है। इसका विरोध मैं कर रहा हूँ। आपके अगेंस्ट में कोई बात करता है तो आप उसकी जुबान बंद करने की बात करते हैं। 4 लाइन में बोल नहीं सकता। कभी नोएडा से उठा लेते हैं, कभी दिल्ली से अरे मेरा विरोध करने में ये भूल जा रहे हैं कि आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक सेकंड संजीव जी, आप बोले, मैंने एक बार भी नहीं बोला। आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए। अरे आप ही की तरफ के लोग हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कह रहा हूँ कभी एक समय होगा कि बीबीसी की विश्वसनीयता आपके लिए होगी। मैं तो चुनौती देके कहता हूँ कि 370 जो समाप्त हुआ, संसद में क्या आपके सांसद नहीं थे, वहाँ टीएमसी के सांसद नहीं थे? क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है जो राम जुल्म भूमि पे फैसला दी? 26/11 की घटना पे जिस तरह की रिपोर्टिंग बीबीसी ने किया, क्या उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा? और सब हटा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 276 तो ये सब गलत था ना सिंह साहब, ये सब गलत था ना? आप मान रहे हैं ये सब गलत था? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक एजेंसी ने काम किया, बाहरी एक एजेंसी ने उसके ऊपर कार्रवाइयां क्या की, ये तो बताइए। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे उस पर। आप तो पिछले दरवाजे से इनकम टैक्स का धौंस दिखा रहे हैं उसको। अरे कुछ कार्रवाई कीजिए ठोस, ताकि दोबारा इस तरह की वो हरकत न करे हिमाचल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एसएस सिंह जी, ठीक है ठीक है एसएस सिंह जी, बैठे जी, बात रखिए जल्दी से 20 सेकंड में, क्योंकि समय आपके पास। वो जो कह रहे हैं ना कि आपातकाल क्या था, वो देश ने देखा है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, यहाँ खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जी को अब शब्द बोल रहे हो। अगर कांग्रेस की सत्ता होती, इसी स्टूडियो से घसीट कर पुलिस ले जाती और डंडे मारते हुए और सलाखों के पीछे घुसेड़ देती। वो होता है आपातकाल, याद कर लो अपना आपातकाल। देश की मीडिया को, देश के विपक्ष को, देश के हर बोलने वाली आवाज को कैसे बात करते हैं कांग्रेस ने, कैसे देखा आपातकाल। आज यहाँ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय चैनल पर तुम प्रधानमंत्री जी सबके बीच में बोलना है, इमेज हो रहा है वहाँ पे आपको हंसना और मुस्कुराना है। राहुल गांधी राहुल गांधी के प्रवक्ता आप कोई जानकारी लेकर आइए, आप कोई आरोप लगाइए। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसलिए सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए पब्लिक है सब जानती है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आखिर में फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हम चाहे कितनी भी बहस कर लें, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये पब्लिक है सब जानते हैं।